क्या आपको पता है पृथ्वी की भी हार्ट बीट यानी धड़कन होती है? What? हाँ सच कह रहा हूँ। जैसे किसी प्राणी की धड़कन रुक जाती है तो उसकी मौत हो जाती है, तो उसी तरह जिस दिन पृथ्वी की धड़कन रुक जाएगी तो उस दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का भी। इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन हमारे इस पृथ्वी के अंदर क्या है, ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आपके मन में भी उठता है और वैज्ञानिकों के मन में भी उठा था। इसलिए 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने इसे जानने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 24 साल बाद इस गड्ढे के काम को बंद करना पड़ा। उस वक्त तक इस गड्ढे को 12 किलोमीटर गहरा ही खोदा गया था। इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और लोगों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया। इसलिए इस गड्ढे के काम को बंद करना पड़ा और वैज्ञानिक ये जान ही नहीं पाए कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि पृथ्वी कुछ परतों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहली परत हमारे पैरों के नीचे से शुरू होती है और करीब 100 किलोमीटर की गहराई में खत्म होती है। इस पहली परत को क्रस्ट कहा जाता है। अब ये क्रस्ट भी दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय परत और महासागरीय परत। पृथ्वी की ये पहली परत करीब 100 किलोमीटर मोटी है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को एक सेब माने तो पृथ्वी की ये परत सेब के छिलके से भी पतली होगी। समझ रहे हो ना? मतलब ये परत पृथ्वी के हिसाब से बहुत पतली है, लेकिन हमारे लिए मोटी है। इस परत के बाद दूसरी परत आती है मेंटल। इसकी मोटाई करीब 2900 किलोमीटर होती है। इस परत का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब आती है कोर। इस परत को दो भागों में बांटा गया है, पहला आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। आउटर कोर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये परत आयरन से बनी होती है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में पिघल जाता है, इसलिए परत लिक्विड अवस्था में है। अब आती है पृथ्वी की आखिरी इनर लेयर। ये लेयर सॉलिड अवस्था में पाई जाती है और इसका तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब हमारे सूर्य जितना। अब आप सोच रहे होंगे इस लेयर का तापमान इतना ज्यादा है तो इसे सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, तो ये लेयर ऊपर की लेयर की वजह से सॉलिड अवस्था में रहती है। अब आपको पता चल चुका होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है, लेकिन साथ ही आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आज तक का सबसे गहरा गड्ढा 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया था और उससे नीचे कोई नहीं जा पाया, तो ये कैसे पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर इतना कुछ है? तो इसका पता चला हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो एक वेव बाहर निकलती है, जिसकी पूरी जानकारी लेके ये पता लगाया जा सकता है कि वो हलचल कितनी गहराई में हुई है और वो स्थान किन चीजों से मिलकर बना है। जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर का लावा बाहर निकलता है और उससे भी बहुत जानकारी हासिल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरीकों से वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर क्या है इसका पता लगाते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की धड़कन के बारे में। आप लोग ये मत सोचना कि पृथ्वी का दिल होगा और वो धड़कता होगा। दरअसल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट माइकल रैम्पिनो ने पृथ्वी के बारे में कुछ अलग ही जानना चाहा, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ रिसर्च शुरू कर दी। और माइकल ने जाना जब पृथ्वी सांस लेती है तो समुद्र में सुनामी आती है, महाद्वीप तबाह हो जाते हैं और टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराकर अलग होने लगती है। ये समय ऐसा होता है जब पृथ्वी में बहुत तबाही होती है। अब आप समझ रहे होंगे ये धड़कन क्या है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 2.75 करोड़ सालों में पृथ्वी पर एक भयानक मंजर देखने को मिलता है, जिसमें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक तबाही मचती है। अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक महाविनाश होगा, लेकिन पृथ्वी के लिए ये उसकी धड़कन है। दोस्तों, जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसे हम एक विनाश के नजरिए से देखेंगे, लेकिन ज्वालामुखी का फटना पृथ्वी के लिए अच्छा होता है और हमारे लिए भी। तो उसी तरह करीब 2.75 करोड़ साल में पृथ्वी पर बहुत विनाश का मंजर देखने को मिलता है, लेकिन ये पृथ्वी के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की धड़कन माना जाता है। इस धड़कन के बाद पृथ्वी अपना नया रूप ले लेती है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना।